डर एक ऐसी प्रॉब्लम जो हम सभी के अंदर कॉमन है। किसी को छोटी चीज़ से डर लगता है, किसी को बहुत बड़ी चीज़ों से डर लगता है, किसी को जानवर से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है और किसी को मौत से डर लगता है। बट एक्चुअल में ऐसे बहुत कम लोग ही हैं जिन्होंने इस डर को समझने की कोशिश की। अधिकतर लोग अपने डर से भागते ही आए हैं एंड सबका नेचुरल स्टेट यही है कि अपने डर से भागो। जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ के बारे में बात मत करो, चुप रहो। जो भी इनसिक्योरिटी है अंदर उसके बारे में बात मत करो, चुप रहो। हम अपने डर से हमेशा दूर भागते हैं एंड हम इसी के कारण खुलकर अपने जीवन को नहीं जी पाते हैं। किसी को स्टेज से डर लगता है, ठीक है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, किसी को वीडियो बनाने से, कैमरे से डर लगता है। बहुत सारे डर हैं जिसके कारण खुलकर हम कुछ भी नहीं करते हैं एंड हमेशा हम उस डर को साइड करने की कोशिश करते हैं। बट अगर डर को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें ना तो हम क्या पाएंगे, ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मतलब कि अगर ये हमारे अंदर नहीं होता तो हम पता नहीं क्या क्या कर रहे होते एंड इस शरीर का अस्तित्व ही ख़त्म कर देते, मतलब मर जाते बेसिकली। तो ये जो डर तुमने देखा ये जो डर तुमने देखा, ये डर और जो डर हम बनाते हैं, इन दोनों में अंतर होता है। मतलब कि एक डर होता है जिसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। मतलब कुछ डर ऐसे होते हैं जो इंस्टिंक्ट से आते हैं, मतलब कि हमारी वृत्ति से आती है, हमारी इवोल्यूशन से आती है। मौत का डर, तुम्हारे सामने एक शेर आ जाए तो तुम शेर को देखकर घबराओगे, पसीने छूट जाएंगे। ये जो अभी हुआ, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, लाइट गई है, कहीं झटका वटका हुआ है कुछ, अभी देखूंगा जाके। ये जो हुआ, ये डर क्या है, वृत्ति से आई है, ठीक है, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। और एक डर वो होता है जिसे हम खुद बना लेते हैं, मतलब अपने दिमाग के अंदर कई तरह की मीनिंग बनाते हैं एंड उस डर को फीड कर करके बड़ा बना लेते हैं। हमने बचपन से लेकर बड़े होने तक छोटी ही चीज़ है भले, लेकिन उसे फीड कर करके बहुत ज़्यादा बड़ा बना लिया है। एक बहुत ही कॉमन डर है भूत का। भूत का डर लाइक असलियत में बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा, या फिर मुझे नहीं पता भूत होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर होते भी होंगे तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा। 99% लोगों ने भूत को नहीं देखा है, लेकिन सब भूत से डरते हैं, सब अंधेरे से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परसेप्शन बन रखा है कि अंधेरा है, अननोन है, तो कुछ होगा, तो उसका नाम हमने भूत दे दिया है। तो हर कोई भूत से डरता है। सो अगर तुम डर को भागने के बजाय ना डर को समझने की कोशिश करो, तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। डर का काम क्या होता है? डर का अगर तुम काम देखो तो इसका एक सिंपल सा काम है, हमें प्रोटेक्ट करना, हमें कंफर्ट जोन के अंदर रखना, ठीक है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो हमें फियर होने लगता है, फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ जजमेंट, तरह तरह के फियर आते हैं। ये सब बहाने हैं हमें हमारे कंफर्ट जोन के अंदर रखने के लिए। तो डर का एक सिंपल सा काम होता है प्रोटेक्ट रखना। चाहे तुम्हारा ईगो हो, वो चाहे तुम्हारा शरीर हो, डर इसे ही प्रोटेक्टेड रखता है। तो अगर तुम अपने पर्टिकुलर एक फियर को उठाओ, फियर ऑफ जजमेंट, एंड उस पर रोशनी डालो और उसको समझने की कोशिश करो, भागो मत, लगेगा डर, समझने की कोशिश करो, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तुम्हें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो तुम्हारा डर है ना, वो तुमने बहुत ही बड़ा जानबूझकर बना रखा है, क्योंकि वही सेम डर, उसी सेम डर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर निकलकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अपने एक पर्टिकुलर डर को उठाओ, उस पर रोशनी डालो और उस पर सवाल करो। जब तुम सवाल करोगे तो तुम डर को समझोगे, और डर को समझोगे अपने आप को समझोगे। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? डर को एक्सेप्ट करना।
सवाल के साथ साथ डर को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो मौत के डर से भागते हैं दूर, लेकिन डर को एक्सेप्ट करना ही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। कैसे? जस्ट इमेजिन एक ऐसा पर्सन जो कि डरा हुआ है, अपनी नौकरी जाने से डरा हुआ है, अपने पैसे को खोने से डरा हुआ है, हर चीज़ से डरा हुआ है। तो वो किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है? लैक वाले, कि अगर ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। ये अट्रैक्ट क्या करेगा? लैक अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि जो खाली है वो खालीपन ही अट्रैक्ट करेगा, एज सिंपल एज दैट। सो अब एक ऐसे पर्सन को इमेजिन करो जिसको किसी चीज़ का मोह नहीं है, ना उसे अपनी जॉब का मोह है, ना उसे अपने संपत्ति का मोह है। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ चला भी जाए ना तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, सब कुछ हट भी जाए तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। एंड वो एक आइडियोलॉजी, वो एक मोहलेस, मतलब कि मोह नहीं है किसी चीज़ का, वैसा पर्सन ना अपने जीवन के अंदर बहुत ही तगड़े तगड़े कारनामे करता है। मतलब जस्ट इमेजिन उन फ्रीडम फाइटर्स को, उस पर्सन को अब तुम डरा कर दिखाओ, ठीक है ना? उसे अपने जीवन का मोह है, उसने अपने डर को एक्सेप्ट कर रखा है, उसने हर चीज़ के खो जाने को एक्सेप्ट कर रखा है कि चला जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया उसने। अब उस पर्सन को तुम मार सकते हो, तुम काट सकते हो, पर डरा नहीं सकते हो, हरा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि उसे किसी चीज़ का मोह नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज़ का मोह है तो तुम्हें डराया जा सकता है। मोह ईगो का, मोह किसी चीज़ को खोने का, मोह पैसों का, मोह मटेरियलिस्टिक चीज़ों का। अगर तुम्हारे अंदर ये मोह है ना तो तुम्हें डराया जा सकता है, एंड हमेशा डराया जाएगा। जस्ट इमेजिन अगर तुम्हें किसी को डराना हो तो तुम क्या करोगे? क्या धमकी दोगे उसे? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं तुम्हारे सारे पैसे छीन लूंगा तुमसे, क्या कहकर डराओगे उसे? डराने के लिए तुम उसके मोह पर टारगेट करोगे, जिस चीज से वो प्यार करता है। एंड उस पर्सन का जिसको डराया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है, उसके पर्सपेक्टिव से देखो, वो क्या कहेगा? मार दो, गोली मार दो, ले लो पैसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सो ये चीज़ तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है, ये चीज़ तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। सो डर से भागना बंद कर दो, डर को एक्सेप्ट करो, एंड डर को समझो कि ये है क्या, ये तुम्हें कैसे इम्पैक्ट करता है तुम्हारे अंदर। जब ये चीज़ तुम समझोगे, जब तुम ये चीज़ जानोगे ना, तब तुम अपने लाइफ के अंदर बड़े बड़े एक्शन लेने के काबिल बन जाओगे। एंड जस्ट इमेजिन उन राजाओं के बारे में, जिन राजाओं ने लड़ाई की थी, उनके उस जोन को इमेजिन करो, अपने फ्रीडम फाइटर्स के उस जोन को इमेजिन करो, जिन्हें किसी चीज़ का मोह नहीं है, किसी चीज़ का मोह नहीं है। एंड उन्होंने कितना बेहतर जीवन जिया है, कितना ऊंचा जीवन जिया है। या तुम्हें लग सकता है कि हाँ उन्होंने अपने जीवन के अंदर मौज मस्ती नहीं की, लेकिन अगर तुम उनसे जाकर पूछोगे ना, उनके मुंह से यही जवाब निकलेगा कि मैंने अपने जीवन को मज़े से जिया है। भले ही किसी को बहुत ही कम उम्र में फांसी लग गई हो, भले ही किसी राजा को बांधकर उसको टॉर्चर करने की कोशिश की गई हो, उनके मुंह से यही उत्तर निकलेगा कि मैंने अपने जीवन को मज़े से जिया है। तो मैं इतना एक्सट्रीम में जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उनके लेवल तक हम शायद पहुँच भी नहीं सकते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जब वो इतना ज़्यादा अपने जीवन के अंदर
मज़े से जी सकते हैं, अपने जीवन को इतना ज़्यादा ऊंचा बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे सेफ्टी है हमारे लिए। बॉर्डर पे हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे सोल्जर्स। सो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है एंड हमारा जीवन बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज से भरा हुआ है। सो इसके साथ ये कहना कि मैं डर रहा हूँ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे कैमरे के सामने डर लगता है, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम अपने डर को मत समझो, अपने डर को छोटा मानो, नहीं, डर को समझो, डर को एक्सेप्ट करो। लेकिन मैं तुम्हें एक एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा डर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो भी तुम्हारा डर है, तुम्हें लग रहा हो कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारे डर को, लेकिन मैंने अपने बड़े बड़े डर को हराया है, अपने बड़े बड़े डर को ख़त्म किया है, इसके बाद मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये सारी बातें।